संसद में होती सियासी राड़ के बाद अब दस्तक दिल्ली के चुनाव की, जहां जनता अब सबके वादों को तौलकर वोट से करारा जवाब देगी। जहां आज चुनाव प्रचार थम गया, अब 5 फरवरी को 70 सीटों पर मतदान होगा। आज अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 55 सीट जीतने का एक नंबर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रचार करते हुए कहा कि दिल्ली में बड़े मियां यानी केजरीवाल और छोटे मियां यानी मनीष सिसोदिया की हार तय है, और कांग्रेस कहती है कि खेल अभी बाकी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं। बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले हैं। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। दिल्ली के चुनाव में जब वोटिंग में 48 घंटे से कम समय बचा है, रैलियों रोड शो के बीच पहले ये तस्वीर देख लीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे पीएम मोदी, संसद में राहुल और वीडियो वार करते अरविंद केजरीवाल। निशाना एक, किसकी दिल्ली? अगर मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। पीएम मोदी जब दिल्ली में शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाते, तब अमित शाह आखिरी दिन धुआंधार रोड शो और प्रचार करते। शिक्षा मंत्री का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल बनाना, मास्टरों का कल्याण करना, नए कॉलेज बनाना। ये तो कुछ उन्होंने किया नहीं, और दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोलने का काम एक पड़पतगंज से आए हुए महाशय ने किया है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक ने प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली की कानून व्यवस्था से लेकर केंद्र से लेकर चुनाव आयोग तक पर सवाल उठाए और 55 सीट का एक आंकड़ा रख दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। कई महिला कार्यकर्ता हैं जिनको बीजेपी के गुंडों ने धमकी दी है कि भाई आप छोड़ दो चुनाव प्रचार, घर बैठ जाओ, नहीं तो तेजाब से मुंह चला देंगे। दिल्ली के चुनाव में नजर सबकी कांग्रेस के दांव पर भी है, इस दावे के साथ कि अगर 5% वोट कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी का खींच लिया और 5% वोट बीजेपी खींच ले गई, तो कहानी दिल्ली में पलट भी सकती है। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से ऐसे बहुत काम है जो हो नहीं पाए, कि ये देश रुक गया नेहरू जी की वजह से। जो कर नहीं पाते, फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। फैसला जनता 5 फरवरी को करेगी। केजरीवाल का चौका होगा या फिर बीजेपी को मौका होगा।